नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 19 मार्च और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 9 महीने और 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा तट पर लैंड हुआ यान। स्पेस स्टेशन से लौटने के सफर में 17 घंटे लगे। भारतीय मूल की अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। आगे के स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे लगे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का हैश हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। बता दें कि सुनीता विलियम्स भारतीय प्रांत की है। ऐसे में सुनीता विलियम्स 9 महीने और 14 दिन के बाद भारत पर लौट आई है। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। लेकिन कोई गड़बड़ी के कारण उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। और इसी बीच बड़ी खबर, वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्दी होगी शुरू। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बन गई है। अब जल्दी इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी। पाकिस्तान ने जीरो लाइन पर बंकर बनाए। जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण कराया। राजस्थान के बाड़मेर से सटे इंटरनेशनल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति है। बॉर्डर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बंकरों का निर्माण करा लिया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो बंकरों को टॉयलेट बताते हुए अपना बचाव कर लिया। अब भारत ने भी बॉर्डर पर 3 बंकर बना लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान अपने बंकरों को ध्वस्त नहीं कर देता तब तक भारत के भी बंकर बने रहेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हटाए जा सकते हैं टॉप अफसर, शताधिकारियों से तालमेल नहीं। आईएएस और आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट जल्दी होगी जारी। राजस्थान में विधानसभा सत्र के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। टॉप 10 पदों पर लगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को बदलने की भी चर्चा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मार्च महीने के अंत में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में तबादला लिस्ट आ सकती है। तबादलों को लेकर शासन सचिवालय में कवायद चल रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अपडेट, राजस्थान में सरसों और चना बेसान के लिए 1 अप्रैल से होगा रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में सरकार के 10 अप्रैल से शुरू करेगी खरीद। 20 लाख मीट्रिक टन खरीद का टारगेट। राज्य सरकार अगले महीने 10 अप्रैल से रबी की फसल सरसों और चना की खरीद शुरू करेगी। इसके लिए किसान 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार से निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सरकार करीब 20 लाख मीट्रिक टन यानी 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.30 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद करेंगी। मंत्री तक ने बताया कि इस साल राज्य में नोडल एजेंसी नेपेड के साथ साथ एनसीएफसी के जरिए भी दलहन तिलहन की खरीद करवाई जाएगी। इसके लिए सरसों और चने के लिए एनसीएफ को 217 और नेपेड को 288 खरीद केंद्रित स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन को मिला शून्य फ्लॉस अवार्ड। जंक्शन पर तैयारी हो रही है बिजली। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए रेलवे में नवाचारों का उपयोग कर प्रयासों को सुदृढ़ किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए रेलवे लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है, जिसमें परंपरागत संसाधनों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल स्रोतों को आधिकारिक उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी रेलवे के दौसा स्टेशन को अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शून्य प्लस अवार्ड प्रदान किया गया है। बता दें कि राजस्थान में पहली बार किसी स्टेशन को शून्य प्लस अवार्ड दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट में पेश हुए सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर। कहा सीबीआई बजरी खनन से जुड़े से मामलों में करना चाहती है सीबीआई जांच। राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर पेश हुए। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने पेश होकर कहा कि हम बजरी खनन से जुड़े से मामलों में जांच कर सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अब 2 दिन नहीं होगा जन्म मृत्यु विवाह और रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट की कॉपी भी नहीं मिलेगी। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा होगा ट्रांसफर।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज समेत प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों और जिला रजिस्ट्रार यानी जन्म मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाने का काम करवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। पूरे प्रदेश में 2 दिन 20 और 21 मार्च को यह काम बंद रहेगा। वर्तमान में संचालित ऑनलाइन पोर्टल के तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से इस काम को 2 दिन बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके कारण अब न केवल नए रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे बल्कि जिन लोगों का पुराना रजिस्ट्रेशन यानी प्रमाण पत्र बन चुका है उसकी दूसरी प्रति कॉपी भी अब नहीं निकाली जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, ईरान और पाकिस्तान से आई हवा से राजस्थान में चली हीटवेव, बारिश के कारण कुछ दिन राहत, फिर मार्च के अंत में बढ़ने लगे तापमान। राजस्थान में अचानक बढ़ी गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है। मार्च के पहले सप्ताह में ही कई जिलों में लू और हीटवेव चलने लगी थी। अधिकांश शहरों में तापमान औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। पश्चिमी राजस्थान के शहर में 2 दिन में कूलर एसी तक चलने की नौबत आ गई थी। अचानक इतनी गर्मी पड़ने के पीछे क्या कारण रहा है? आने वाले 8 से 10 दिन में क्या इसी तरह की हीटवेव राजस्थान में चलने और तेज गर्मी रहने की संभावना है? जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र डायरेक्टर ने बताया कि पिछले दिनों ईरान और पाकिस्तान की सीमा और अरब सागर में एक स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बना, जिसके कारण मौसम में इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राधेश्याम शर्मा जी ने बताया कि सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और गुजरात राजस्थान की सीमा पर रुक गया है। इसके चलते राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही समेत आसपास के एरिया में और कई दूसरे शहरों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 31 मार्च तक करा लें वार्षिक सत्यापन, नहीं तो नहीं होगी पेंशन की टेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन अब 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। सत्यापन न करवाने की स्थिति में पेंशन बंद कर दी जाएगी। सत्यापन न करवाने की स्थिति को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने दी बड़ी राहत, उपभोक्ताओं का अब नहीं लगेगा आवेदन शुल्क और मीटर का चार्ज। दरअसल आपको बता दें कि आदेश से हजारों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। सौर ऊर्जा से फायदा उठाना चाहते हैं? पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में घरों की सतह पर सौर विद्युत संयंत्र का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ताओं को आवेदन शुल्क और मीटर चार्ज नहीं लेने को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है और इसमें बदलाव करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, इंजीनियर और केमिस्ट भर्ती परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। बिजली कंपनियों में 271 पदों के लिए आयोजित होंगे ऑनलाइन एग्जाम। राज्य की 500 बिजली कंपनियों में 487 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी पहले चरण में इंजीनियर और केमिस्ट के 271 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित होगी। ये परीक्षा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बनाए गए सेंटरों पर आयोजित होंगी। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत बोले सरकार में किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। कहा सरसों की उपज बाजार में आने के बावजूद एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं हो रही है? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका आरोप लगाया है कि सरकार में किसान खुद को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही है। सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है, लेकिन अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए करने की बात घोषणा पत्र में की थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। मूंगफली खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें गहलोत ने बताया आ रही हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 10 ग्राम की कीमत पहुंची 90,600 रुपए। भारत में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाकर 90,600 रुपए पर कीमत आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,29,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक वैश्विक बाजार में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से भारत में सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सराफा व्यापारियों पर भी नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले ट्रांसफर में भ्रष्टाचार मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। राष्ट्रपति के नाम 3rd क्लास स्कूल खोलें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को 3rd क्लास बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले फेज तक सही स्कूल खोले थे, बाद में जहां बिल्डिंग नहीं थी वहां भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए गए। ऐसे स्कूलों में हिंदी के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसी दौरान कहा कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार मिला तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर 3rd क्लास स्कूल खोले गए हैं, न अंग्रेजी बोलने वाले टीचर हैं और न ही वहां बिल्डिंग है। इन स्कूलों को जल्द ही बंद किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में विराट और रोहित लगाएंगे पौधे। आईपीएल के 5 मैच में जितने रन बनेंगे उतने पौधे लगाएंगे। ऑर्गन डोनेशन के लिए वीडियो बनाएंगे खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 22 मार्च से शुरू हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम होम ग्राउंड जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 5 मैच खेलेगी। जयपुर में पहला मैच 13 अप्रैल को है। जयपुर में आईपीएल के 5 मैच के दौरान जितने रन बनेंगे उतने में राजस्थान रॉयल्स की ओर से स्टेडियम में उतने पौधे लगाए जाएंगे। जयपुर आने वाली दूसरी फ्रेंचाइजी टीमों के खिलाड़ी भी स्टेडियम में पौधे लगाएंगे। यही नहीं, ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी राजस्थान सरकार खिलाड़ियों के साथ मिलकर शॉर्ट वीडियो बनाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बारिश की संभावना। ठंडी हवा के कारण तापमान गिरा। माउंट डाउन अब भी 10 डिग्री टेम्परेचर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई बारिश और ओलावृष्टि और उत्तर भारत से चली हवा से राजस्थान में एक बार फिर से सुबह शाम की हल्की ठंड हो गई है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना आईएमडी ने जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार 20 मार्च से राज्य में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने और उसके प्रभाव से उत्तरी पूर्वी राजस्थान की शहरों में फिर बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 19 मार्च को तापमान सामान्य के आसपास या कुछ शहरों में सामान्य से नीचे दर्ज होने और आसमान साफ रहने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा 20 मार्च से राजस्थान में एक हल्के प्रभाव का एक्टिव होगा, जिसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के बेल्ट में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।